डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, भारत के विभाजन का आधार तथा कथित सामाजिक आर्थिक शोषण नहीं अपितु सर सैयद अहमद खां द्वारा प्रदत्त और काफिर अवधारणा से प्रेरित दो राष्ट्र सिद्धांत था। इसमें मजहबी कारणों से हिंदुओं के साथ मुस्लिमों के सह अस्तित्व को असंभव और अकल्पनीय बताया गया था। दिलचस्प है कि जो मुस्लिम नेता इसका समर्थन करते थे उनमें से कई विभाजन के बाद कभी देश छोड़कर ही नहीं गए और कांग्रेस में शामिल होकर एकाएक सेक्युलर बन गए। इन्हीं में से 28 मुस्लिम नेता भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी बन गए। इसी मुस्लिम समूह की ओर से जब खंडित भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग हुई तब सरदार पटेल ने 28 अगस्त 1947 को कहा था, यदि वही ढंग फिर अपनाया गया तो देश विभाजन के लिए अपनाया गया था तो मैं यह कहूँगा उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मुस्लिम वोट बैंक के लिए स्वघोषित सेक्युलर दलों द्वारा कट्टरपंथी मुसलमानों को तुष्टि करना कितना घातक है, यह गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए जाने से स्पष्ट है। तब मजहबी कारणों से अधिकांश मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन से कटे हुए थे। उन्हें ब्रितानियों के खिलाफ एकजुट करने हेतु गांधी जी ने उस घोर मजहबी और कट्टरपंथी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया जिसका भारतीय मुसलमानों से कोई संबंध नहीं था। गांधी जी की सोच थी कि इससे राष्ट्रीय एकता और स्वराज्य को बल मिलेगा, परंतु मुस्लिम कट्टरपंथियों ने इसे भारत में इस्लामी वर्चस्व के पुनर्वापसी का उपक्रम बना लिया। पाकिस्तान का जन्म हुआ था। क्या स्वतंत्रता के बाद खंडित भारत में इस मजहबी तुष्टीकरण पर लगाम लगी नहीं? जब सामाजिक सुधार हेतु 1955-56 में हिंदू कोड बिल लाया गया तब मुस्लिम समुदाय को उनकी मजहबी मान्यताओं के साथ छोड़ दिया गया। जब 1985-86 में सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानो मामले में मुस्लिम महिलाओं को मध्यकालीन मानसिकता से बाहर निकालने वाला फैसला सुनाया तब कट्टरपंथियों के हिंसक प्रदर्शन और इस्लाम खतरे में है कि उद्घोष के आगे नतमस्तक होते हुए तत्कालीन राजीव सरकार ने संसद में बहुमत के बल पर अदालत का निर्णय पलट दिया। वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ी चतुराई से राष्ट्रीय संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक बता दिया। तब देश में होने वाले आतंकवादी हमलों के बीच इस्लामी कट्टरता को परोक्ष स्वीकृति देने या न्यायोचित ठहराने हेतु फर्जी मिथक हिंदू भगवा आतंकवाद को स्थापित करने और हिंदू विरोधी सांप्रदायिक विधेयक को पारित करने का भी विफल प्रयास हुआ है। इसी विभाजनकारी उपक्रम का अगला लक्ष्य सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम आरक्षण कोटा सब कोटा देना है। यह ठीक है कि मुस्लिम समुदाय में आज भी बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ शेष अल्पसंख्यकों सिख, ईसाई, पारसी आदि की तुलना में शिक्षा और गरीबी की समस्या अधिक है, परंतु इसका समाधान उनके समाज के भीतर ही है। मुस्लिम समुदाय के बड़ा और बे हिस्से का राष्ट्रीय चेतना सह अस्तित्व और आधुनिकता से सरोकार सीमित है। इसका बड़ा मदरसा कारण यह है कि इसके
इको सिस्टम इस्लाम और संबंधित पहचान से ओतप्रोत रहता है। इसलिए मदरसों में अधिकांश पढ़ने पढ़ाने वालों का दृष्टिकोण, विचार, पहचान और सपने शेष समाज से भिन्न होते हैं। मुस्लिम समाज में व्याप्त अशिक्षा और गरीबी के रोग से किसी को इनकार नहीं, परंतु इस दिशा में ममता बनर्जी, राहुल गांधी और लालू यादव जिस प्रकार का उपचार कर रहे हैं या करना चाहते हैं वह दूसरी विकराल बीमारियों को ही पैदा करेगा। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।